हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड मेथड सीखेंगे। नंबर्स का, संख्या का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। मतलब कि हमें अभाज्य गुणनफल निकालना है या प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग मैं आपको पहले बताती हूँ। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम का ऐसी संख्या जिसको हम या तो उसी से डिवाइड करें या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें या तो उसी का भाग जाए या 1 का भाग जाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं। मतलब देखिए, हर संख्या ऐसी होती है जिसमें या तो उसी का भाग जाता है या तो 1 का जाता है, और किसी और संख्या से भी पूरी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से होता है। बट हर संख्या 1 से भी डिविजिबल होती है और उस खुद से भी डिविजिबल होती है। यानी जैसे 2 है, इसमें 1 का तो भाग जाता है, 2 का भी जाता है, और किसी का जाता है क्या? नहीं। तो ऐसा तो केस तो हर संख्या का होता है। बट कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे 4, इसमें 1 से भी डिवाइड होगी, खुद 4 से भी डिवाइड होगी, और ये 2 से भी डिवाइड होती है ना। 6, ये 1 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है ना। और पूरी तरह से डिविजिबल होता है, यानी रिमाइंडर या शेषफल हमको 0 मिलता है। तो ऐसी संख्या को तो हम अभाज्य नहीं बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। बट इस ऐसी संख्या जिसका सिर्फ खुद से ये डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। एक भी ले सकते हो तो ये संख्या अभाज्य होगी। यहाँ पे 13 लिख सकते हो आप। 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16, 18 नहीं आएगा, पर 19 आ सकता है। 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, पर 23 किसी और से डिवाइड नहीं होता। देखो, 31 किसी से डिवाइड नहीं होता। इसके बीच में और भी कुछ होगा शायद। 29, 25, 26 है ना। 27 भी होता है, 28 भी होता है, 29 नहीं होता, 33 तो होगा, बट ये नहीं होगा। इस तरह से और भी इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जो या तो खुद 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे, जिसमें या तो 1 का पूरा भाग जाएगा या खुद का। उसको, उस संख्या को उसी नंबर से फिर से, उस संख्या को उसी संख्या से फिर से डिवाइड करो तो वो एक बार डिवाइड हो जाती है, शेषफल रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है ना। तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी नंबर का खंड करना, ऐसे खंड करना जिनका आपस में गुणा वापस से अगर कर दिया जाए तो फिर से हमको वही नंबर, वही संख्या मिल जाती है। जैसे अगर हमने 4 का गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो, हर संख्या 1 से डिवाइड होती है तो 1 से गुणनखंड कर दो, 2 × 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। जैसे 25, इसके क्या है? देखो, 1 × 5 × 5, 1 × 25 भी बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट हो पर अभाज्य गुणनखंड इसका यही होगा। मतलब 5 का 5 में अगेन गुणा किया तो हमको 25 फिर से मिल गया। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। ऐसे खंड किए, ऐसे टुकड़ों में तोड़ा कि वापस से जब उन टुकड़ों का गुणा किया तो हमको फिर से वो नंबर मिल गया। हाँ, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 20 + 5, इसको तोड़ तो हम ऐसे भी सकते थे 20 और 5 में, बट उनका ऐड करते तब हमको 25 मिलता। मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा नहीं होता, 100 मिलता। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको वो पुनः संख्या मिल जाए तो ये उसके हो गए गुणनखंड। अब इसको निकालने की विधि होगी, उसको कहेंगे गुणनखंडन विधि
या अभाज्य गुणनखंडन विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो इसको हम निकालना सीखते हैं। देखिए अभी मैंने 4 का आपको बताया, 2 का 25 का आपको बताया, पर हमको एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, उसका निकाल के बताती हूँ मैं आपको। गुणनखंडन विधि से, है ना, गुणनखंड करना है किसके, हम कर देते 1250 का गुणनखंड करते हैं। ये एक संख्या है जिसका हमको गुणनखंड निकालना है। देखो गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, मैं इसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं जिसका हमको गुणनखंड निकालने होते हैं, वो संख्या लिखते हैं जिसका गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब देखो हमको जो नॉर्मल भाग का डिवीज़न आता है ना, वही हमको यहाँ अप्लाई करना है। इस संख्या को 1250 या 1215 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे 1250 को डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0, यानी पूरा भाग जाना चाहिए, फुली डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से। तो अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1250 वही आएगा, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कर तो मैं यहाँ भी देती हूँ, लेकिन हम लोग जो प्रॉपर तरीका होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो करते हैं 1250, जैसे अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से भाग दो, तो क्या हुआ, 2 × 6 12, ये 0, 5, 2 दूनी 4, या 2 2 4, 1 0, 2 5 10, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब ऐसा हमको भाग देना है, ऐसी संख्या से भाग देना है जिसको यहाँ भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 आए। हमारा आंसर क्या है, 625, 625। तो इस 625 को हम यहाँ लिखेंगे, हमने भाग दिया था 2 का, इसको हम यहाँ रखेंगे। अब फिर से हमारे पास क्या है, 625, 625, इसमें फिर से हम ऐसी संख्या का भाग देंगे जिससे भाग देने पर हमको इस तरह से रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि अभी हमको 625 मिला है। और ये प्रोसेस हमको कब तक करनी है, जब तक लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। जैसे 625 है ना, तो डिवाइड देते करते 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 लास्ट में हमारे पास 1 आएगा, तब हमारा गुणनखंड प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो 625 को हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो ये इसको 5 से देंगे ना, 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, आप करके देख लो। 2 3 6, 2 3 6, 2 2 1 2, 0, 5 2 दूनी 4 है, 2 2 4, ये 1 रिमाइंडर आया। हमको तो 0 चाहिए था शेषफल, यानी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 2 से नहीं है तो क्या 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, आप करके देखना। ये लीजिए, 3 दूनी 6, 0 2 0, शून्य लगाया, दशमलव लगाया, 5 24, ये फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है ना। तो इससे काम तो नहीं होगा, तो हम 5 का फिर से भाग देते हैं। क्या 5 का जाता है, 5 1 5, 1 2, 5 2 2 10, 2 50 25, या 2 5 5 5 25। हाँ ये तो चला गया पूरा, हमको तो यही चाहिए था कि लास्ट में शेषफल 0 आए। तो आंसर क्या हुआ, 125। हम यहाँ 125 लिख देंगे, यानी 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 625 को, तो 125 आया, 125 आया। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों, 3 चौक 12, फिर 5, वही 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, तो 125 को ऐसे फिर से कर लो, चाहे आप यहीं कर लो, 5 2 10, रिमाइंडर 2 25, तो 2 5 5 25, ये फिर से 5 टाइम कटेगा, ये 5 5 25, ये फिर 1 से 5 1 5। तो इस तरह से ये जो रहा ना,
ये आपके अभाज्य गुणनखंड का आंसर है। 1250 का अभाज्य गुणनखंड का 2 × 5 × 5 × 5 × 5 और ये क्या 1। जब 1 आ गया तो हमको आगे प्रोसेस नहीं करनी है। अगर 1 नहीं आता तो हम आगे तक करते जब तक कि हमको 1 ना मिल जाए। ठीक, अब इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड है, इसका मतलब कि ये जितने खंड हमने किए इनके बीच में गुणे का साइन आएगा, क्योंकि हम इनको वापस से अगर गुणा कर देंगे तो 1250 हमको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है क्या होगा? 2 × 5 × 5 × 5 × 5। देख लेना एक बार कितने 5, नहीं तो लिखते चले गए, है ना। तो ये 4 5 है, ये हमारा आंसर है। इस तरह से और भी नंबर होंगे जिनके हम गुणनखंड निकालेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड निकाला, क्यों? क्योंकि 2 का या तो 1 से डिवाइड होता है पूरी तरह से या 1 से। इसी तरह 5 भी 5, या तो ये 5 से डिवाइड होगा पूरी तरह से या 1 से, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता और 5 से बड़े का तो जाएगा ही नहीं पूरा, है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंडन है हुआ, अभाज्य गुणनखंडन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि या अभाज्य गुणनखंड। 1250 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विधि को बोलेंगे। ये जो विधि है उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिए 1250 की। आप चाहो तो 1 × भी करो, लेकिन कोई लिखने का मिनी सेंस नहीं बनता तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कुछ संख्या हम लेंगे, कुछ नंबर्स लेंगे जिनका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।